नमस्कार दोस्तों, गर्मी बहुत ही जोरदार पड़ रही है। काफी लोग जो इस दौरान हैं सड़क पर, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखते हुए क्षेत्रीय साहू मित्र सभा ने आज एक आयोजन किया है 10 बोलेंगे जो कि सेंट्रल एवेन्यू पर है। और इस जगह पर लोग इस गर्मी के मौसम में पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। वो कहेंगे, सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से बात करना चाहेंगे। इस छोटी सी जगह में, प्याऊ वाली जगह में हम सबको इकट्ठे होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं गणेश भैया का धन्यवाद कहूंगा। और आज विशेष हर्ष भाई का एनिवर्सरी, हमारा स्वच्छता अभियान टीम का प्रहरी है, उसका भी वो है आज एनिवर्सरी। इत्तेफाक मेरा 29 तारीख को एनिवर्सरी है, किंतु आज इस सौजन्य है और ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। हम सब में ईश्वर ने क्षमता नहीं दी है कि हम सब ये कर पाए, लेकिन ईश्वर ऐसा एक माध्यम बनाया हम लोगों को और सब लोग मेरे शरीक हो गए हैं। मेरी मातृशक्तियां, मेरे को उम्मीद हमेशा ये रहती, मेरी मातृशक्तियां हमेशा खड़ी रहेंगी। स्वच्छता सिपाही मेरे खड़े रहेंगे और उड़ान एक मंजिल टीम, ये 3 संस्था मेरे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ इसको आप सबको धन्यवाद, आभार। ऐसे ही सेवा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपने भी देवेश भैया को सुना, देवेश भैया ने एक नाम लिया था बीच में, गणेश भैया। गणेश भैया हमारे साथ में है। कौन है ये गणेश भैया और क्या करते हैं, कब से करते आ रहे हैं, उनसे जानते हैं। गणेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। छाछ का कॉन्सेप्ट आपका है और हमने ऐसा पता किया, हमें ऐसा कुछ पता चला कि लगातार 15 सालों से किसी सेक्टर 10 के प्याऊ पे छाछ पिला रहे हैं। क्या उद्देश्य है छाछ पिलाने का, कैसे संभव हो पा रहा है लगातार 15 सालों से, बताएंगे। हमारी एक समिति है, ओम मानव सेवा समिति के नाम से। हम लोग करीब 30-40 गण थे, मेंबर थे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, करीब 20 साल हो गए, करीब 20 साल से हो गए। तब से फिर हमारा यही सेवा चलता रहा। तो प्याऊ भी था, उसमें स्वर्गरथ भी हमारे पास एक है, निःशुल्क सेवा है, कोई पैसा लेना नहीं है, ऐसा करके स्वर्गरथ है और प्याऊ है। और हर महीने मतलब एक वृद्धाश्रम को पहले चुनते थे, पहले अनाथ आश्रम था हमारा, पहले बालकनाथ अनाथ आश्रम था, वहाँ पे हमारी तरफ से साबुन, उनके लिए महीने भर का साबुन, बच्चों का नहाने के लिए साबुन और ऐसे टाइप के कई चीजें हम लोग वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे थे, ऐसा करके। जब से एनजीओ का बैन लग गया, तब से क्या है, अनाथ आश्रम बंद हो गया, पूरे बच्चों को आपको भेज दिए। अभी सिर्फ वृद्धाश्रम ही है हुआ है। तो हमारी तरफ से महीना उनकी तरफ उनके लिए भोजन जाता है। और ये प्याऊ हमारा करीब 15 साल से 15 से ज्यादा हो गए सालों से। हम लोग पहले शरबत भी बांटते थे, शरबत और मट्ठा ये दोनों बांटते थे। बाद में फिर क्या हो गया, धीरे धीरे लोगों को शुगर की बीमारी हो गई। और शरबत बोले तो पूरा केमिकल है, कोई फ्रूट का जूस नहीं रहता उसमें, पूरा केमिकल है, ऊपर से शक्कर है, बिना शक्कर नमक डाल के शरबत पिला नहीं सकते। और लोगों को, हद से ज्यादा लोगों को आजकल शुगर की बीमारी भी हो गई है। तो इससे अच्छा जब हम पैसा खर्चा कर ही रहे हैं तो कोई ऐसी चीज करे जिससे लोगों के शरीर के लिए भी लाभदायक हो, ऐसा करके। तो हम लोगों ने यही फैसला किया कि उत्कल से, हमारे यहाँ उत्कल के यहाँ से दही आता है, दही लेके आते हैं हम लोग, 25 किलो दही लेके आते हैं। तो उसमें छाछ मिला के, बर्फ डाल के, बकायदा छाछ बना के हम लोग बांट रहे हैं। 15 साल से हम लोग ये काम चल रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है, समिति कैसे अफोर्ड कर पा रही है, फंडिंग कहाँ से, ये कैसे होता है? इसमें ये समिति पूरे सभी लोग वर्कर हैं, 1-2 जना भी रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो चुके हैं, बाकी सभी सर्विस में है, सब सर्विस में है। सब अपने अपने हर मंथली अपनी तरफ से जितना जो बनता है, कोई अमाउंट फिक्स नहीं है कि आप 100 रुपए दोगे या 150 दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग उसमें 5000 डाल दे रहे हैं, कई लोग बोल रहे इसका पूरा ठेका मैं कर दूंगा, कुछ बोल रहा है ये खाने का पूरा पैसा मैं दे दूंगा, कोई अपनी तरफ से, सब ऐसी टाइप से डोनेशन हम लोग खुद ही डाल देते हैं, ऐसा करके। अभी वो 40 जन से कम से कम हो गया, 60-70 लोग हो गए हैं, ऐसा करके। तो भले वो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, जो पहुंचने वाले वहां के काम करके चले जाते हैं, लेकिन वो सब अपनी तरफ से जितना हो सके उतना हेल्प करते हैं, सब मिल कर देते हैं। दोस्तों सुन रहे हैं, गणेश जी बता रहे हैं, फाउंडर मेंबर है गोविंदन जी करके थे, फाउंडर मेंबर है वो। और संतोष पिल्ले जी है, शर्मा जी है, दिवाकरन जी है, ऐसा करके प्रसन्नन जी है, ऐसे पद वाइज है, सब अपना अपना काम करते रहते हैं, ऐसा करके। स्वर्गरथ का काम मैं ही देख रहा हूँ, पूरा स्वर्गरथ का मेरा है, ऐसा करके। क्या बात है दोस्तों, एक ऐसी संस्था जो स्वयं, जो संस्था के जो सदस्य हैं, जो स्वयं अपने निजी खर्च पर इस संस्था को चला रहे हैं। और इतनी मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है। मतलब इस तरह का सेवा अपने निजी पैसों से, ये बहुत कम संस्थाओं में देखा जाता है। संस्था जो बनती है, आपको भी पता है और ऐसा लोग भी कहते हैं कि संस्था अगर है तो कहीं ना कहीं तो फंडिंग तो हो रही होगी, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जिसके सदस्य अपने निजी पैसों से इसको फंडिंग करते हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। 75 दिन का प्याऊ है टोटल हमारा, 2.5 महीने का है।
75 दिन में 60 दिन का पूरा बुक है, ये मट्ठा का पूरा इंतजाम है। और 10-5 दिन का है, वो भी अभी आते थे मौसम के हिसाब से, कभी बारिश हो गई तो बंद कर देते हैं, ऐसा करके वो भी एडजस्ट हो जाएगा। करीब करीब पूरी उम्मीद है कि पूरा 75 दिन हम मट्ठा बांटेंगे, ऐसा करके पूरी उम्मीद है हमारी ऐसा। और आप लोग का आशीर्वाद और सब रहे तो आगे चलता ही रहेगा ऐसा करके। बहुत बहुत बधाई भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और आपकी संस्था के लिए बहुत बहुत बधाई। ऐसे जनहित के कार्यों में लगे हुए एक और है हर्ष साहू जी हमारे साथ में है, वो भी आज इस पुलिस कार्य में अपना हाथ बटा रहे हैं, अपनी टीम को लेकर के आए हुए हैं। उनसे जो बात करते भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएंगे भैया कैसे संभव हो पा रहा है, और सबसे पहले तो आपकी संस्था के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं हर्षदेव साहू, संयोजक स्वच्छता अभियान टीम भिलाई नगर। आज बहुत खुशी की बात है, आज जो यहाँ पर हम लोग छाछ वितरण कर रहे हैं, ये क्षेत्रीय साहू मित्र सभा सेक्टर 7, 8, 9, 10 के सौजन्य से। उनके अध्यक्ष है देवेश साहू और कावेरी साहू। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि हमारा एक छोटा सा स्वच्छता सिपाही है दिव्यांग साहू के माध्यम के से ये स्वच्छता यहाँ पर के साथ छाछ पिलाया जा रहा है। उसमें पूरे क्षेत्रीय साहू मित्र सभा के पदाधिकारी, वहाँ के महिला प्रकोष्ठ और सारे लोग मिल करके यहाँ पर छाछ पिलाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आपको जान करके ताज्जुब भी होगा, इतनी भीषण गर्मी में, तपती धूप में ये लोग धूप में खड़े होकर के लोगों को, राहगीरों को, यात्रियों को शीतल जल के साथ स्वच्छता साफ सुथरा छाछ पिला रहे हैं। और जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं वो अंतरात्मा से सभी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम कर रहा है। तो मैं इस साहू समाज, क्षेत्रीय साहू मित्र सभा, ये सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस टाइप के आप आयोजन करते हैं और लोगों को इस सामाजिक क्षेत्र में जोड़ने का प्रयास करते हैं, ये काबिल तारीफ है। इस संस्था के साथ हमारा स्वच्छता अभियान टीम तो जुड़ा ही है, साथ में हमारी एक और संस्था है उड़ान एक मंजिल, जो नए नए नित कार्यक्रम करके लोगों के साथ काम करती है। उसके सब पदाधिकारी लोग भी उपस्थित हुए हैं और हमारे सब युवा साथी भी है, युवा सारे लोग इस काम में जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये एक लोगों का समूह का कार्य है और अन्य समूह है वो भी इस तरह की संस्था से जुड़े और कार्य को परिणति दे, मैं यही सभी से अपेक्षा करता हूँ। भैया मैंने ऐसा भी सुना है कि साहू समाज के जो भी लोग हैं या जैसा भी है, ये अपनी निजी खुशियों को लोगों के साथ बांटते हैं। आज क्या विशेष है ये हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे। क्या बात है, आपने तो दिल की बात छीन ली है। और ये खुशी की बात है, ये मेरी अर्धांगिनी है। हम लोग का शादी 2002 में हुआ है, लगभग आज 24 साल पूर्ण हुआ है। और यहाँ पर हम लोग छाछ बांटने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमको इतना उत्साहित कर दिया कि देखो पुष्प, गुच्छ, गुलदस्ते सारे भेंट करके हमारे वैवाहिक जीवन की शुभकामना दिया। ये हमारे ये जितने संगठन है उनकी एक विशेषता है कि हमें किस तरीके से जोड़े और छोटे छोटे खुशियों को किस तरीके से इसको बड़ा करें। तो ये प्रयास वास्तव में हमारे इस शादी की सालगिरह को अविस्मरणीय बना दिया। उसके लिए भी सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि साहू समाज के जो भी लोग हैं, जो भी संस्था से जुड़े हुए, अपनी निजी खुशियों को लोगों के साथ बांटते हैं। वैसे ही स्वच्छता टीम के जो हर साहू जी है, आज इनका धर्मपत्नी के साथ में है, इनकी आज वैवाहिक वर्षगांठ की तिथि है, दिवस है। इस मौके पे ये शामिल हुए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई भैया, आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और हम तो चाहेंगे यही कि आप ऐसे ही कार्य में लगे रहे और जनसेवा करते रहे। हमारे बीच में उड़ान एक मंजिल संस्था की अध्यक्षा और संयोजिका है अंजू साहू जी। और आपको बता दें कि इससे पहले जो हमने आपको खबर दिखाई थी उसमें बताया भी था कि अंजू साहू जी की तरफ से ये पहल की गई थी कि साहू समाज के जो भी लोग हैं, उनकी संस्था से जुड़े जितने भी संस्था है, उनके जितने भी सदस्य है, वो अपनी सारी निजी खुशियों को जनहित के कार्यों में लग करके, जन सेवा करके और लोगों के साथ बांटने का प्रयास करेंगे। आज यही एक प्रयास यहाँ भी देखने को मिला। मैडम, प्रयास की शुरुआत आपने की, कैसे आपके जहन में आया था कि हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटे, बताएंगे। वैसे तो शुरू से ही क्या बोलते हैं, समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ, तो सामाजिक कार्य करना अच्छा लगता है। और सबके साथ खुशियों को बांटने का जो आनंद है वो आपको पर्सनल जो है करने से वो मजा नहीं आता। तो बस उसी उद्देश्य को लेकर के सब लोगों की दुआएं लेना और सामाजिक कार्य करना जो है ये अच्छा लगता है। शुरू बचपन से ही मैं करते आ रही हूँ और बचपन से ये शिक्षा जो है मेरे पिताजी ने ही मुझे दिया था। तो उनको मतलब ये समाज सेवा से मैं उन्हीं की वजह से ही जुड़ी हुई थी बचपन से ही। तो आज वही है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी, हमने जो मेरे एनिवर्सरी के समय हमने जो आह्वान किया था, सभी को जो बोला था कि अपनी छोटी छोटी खुशियों को इस तरह से जो है सार्वजनिक तौर से बांटे। और आज हमारे संस्था के लोग, हमारे समाज से लोग उस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उस बात को उन्होंने माना और सबका दुआएं जो ले रहे हैं वो सब, और हम सबको दुआएं जो मिल रही है संस्था को, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, उससे बड़ा आनंद और कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी संस्था के साथ साथ आप क्षेत्रीय साहू मित्र सभा और जो स्वच्छता टीम है,
उनके आज दोनों की तरफ से एक देवेश साहू जी जो क्षेत्र में मित्र सभा साहू समाज के जो वो है अध्यक्ष है, और हर्ष साहू जी जो स्वच्छता टीम के अध्यक्ष है। आज दोनों की एनिवर्सरी, तो जो सिलसिला आपने शुरू किया था वो सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। कैसा लगता है कि आपने जो किया वो आज लोगों ने अपना लिया है? मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई होती है कि हम जो सोच है, खास करके इससे पहले भी मैंने महिला क्रिकेट शुरुआत किया था 6 साल पहले। आज वो भी पूरे भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है फेमस हो चुका है शादीशुदा महिलाओं का क्रिकेट, और ये आह्वान को भी लोग अपना रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे यही कहूंगी कि अपनी खुशियों को वाकई में इस तरह से बांटिए, और देश भैया, हर्ष भैया, सभी को भी मैं धन्यवाद दूंगी। अभी लक्ष्मी ने भी अपना एनिवर्सरी बनाया, जो उन्होंने इस तरह से जो कार्य किया और इस तरह को बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। धन्यवाद, और आप सभी इस तरह के कार्य करिए, यही मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आज हमारे बीच में एक शख्स और हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब से जुड़े हुए हैं। आपका परिचय? भैया, मैं पवन साहू, पिछले 1 दशक से भिलाई में हम लोग के द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठन के माध्यम से समाज सेवा का काम लगातार जारी रहता है। मैं वर्तमान भिलाई इस्पात संयंत्र डिप्लोमा इंजीनियर संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, कोऑपरेटिव सेक्टर 6 का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, और साहू समाज सेक्टर 7, 8, 9, 10 का सचिव भी हूँ। आदरणीय देवेश भैया के नेतृत्व में, हर्ष भैया हमारे बड़े भैया, आज हम लोग इनका एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग केमिकल रहित हरित एक खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हुए हम छाछ पिला रहे हैं। पूरे यहाँ सड़क वासियों को हम एक एक को इतनी चिलचिलाती धूप में छाछ पिलाने का काम कर रहे हैं, और बहुत सारे विभिन्न संगठनों को हमको सहयोग मिल रहा है। स्वच्छता ही सेवा समिति के हमारे सदस्य लोग यहाँ आए हुए हैं। उड़ान एक मंजिल संस्था के अंजू दीदी और उनकी टीम लगातार आई हुई है, और साहू समाज सेक्टर 7, 8, 9, 10 की पूरे टीम हम लोग लगातार यहाँ पे भरी गर्मी में छाछ वितरण का काम, समाज सेवा का काम, साहू समाज एक संदेश देने का काम कर रहा है। क्या बात है दोस्तों, देखिए ये कार्य इतना अच्छा है कि जो भी इसके बारे में सुनता है, जो भी संस्था इसके बारे में सुनती है, वो बिल्कुल इसके साथ जुड़ करके काम करना चाहती है और जुड़ करके काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पवन साहू जी भी जो है लगातार दशकों की बात कर रहे हैं। ये 10 सालों से जो है इस क्षेत्र में रह रहे हैं और इस तरह के कार्य जो है करते आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये है वो प्याऊ घर सेक्टर 10 का, जहाँ पर छाछ वितरण हो रहा है। हमारे साथ हर्ष साहू जी भी है, जिनका अभी एनिवर्सरी मनाया गया है, और अभी आपने जो पवन जी को देखा, पवन जी भी हमारे साथ है। हम भी इसका लुत्फ उठाते हैं और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग भी अगर अपनी खुशियों को इस तरह से आम लोगों के साथ अगर बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो आपकी खुशियां यकीनन 2 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाएंगी। लुत्फ उठाते हैं। जब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव।